अगर आप फाइवर पे न्यू हैं या आप अगर फाइवर का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करें, कौन सी स्किल पे काम स्टार्ट करें, या आपको ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहे, आपको इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स आप स्कोर नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं फाइवर पे काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस जो है जमा किया है डिफरेंट कैटेगरीज़ का। और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है आप फाइवर की गिग कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने किस निश में किस कैटेगरी में काम करना है, कौन सी स्किल स्टार्ट करनी है, कौन सी स्किल सीखनी है जिससे आप अर्निंग कर पाएंगे, अपना अकाउंट सेटअप कर पाएंगे, गिग बना पाएंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि जिस तरह बाकी ज़्यादा वीडियोस आप देखते हैं, बाकी ट्यूटोरियल्स देखते हैं, उनमें भी आपको यही बताया जाता है ज़्यादातर जो लेजिट है कि आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ये कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता। कोई भी चीज़ जो है एकदम से आपको जो है वो कामयाब नहीं बनाती, बल्कि आपको टाइम देना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है कि असल में उसकी वर्किंग कैसी है, वो काम कैसे करता है। तो फाइवर पे आपको पहले स्टडी करना पड़ता है कि फाइवर वर्क कैसे करेगा, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पे आपको गौर करना चाहिए, किस तरह से चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो चीज़ की, ताकि आपको अच्छे से ऑर्डर हैं, गिग विजिबिलिटी ज़्यादा हो, आपके कीवर्ड्स अच्छे हों, आपकी जो विजुअली इमेज है, जो फ्रंट पेज पे आपकी जो इमेज है, जो भी गिग की पहली इमेज आती है वो कैसी होगी, कितनी बेहतर होगी और कितनी बुरी होगी, और आप क्या क्या कर सकते हैं उसको सही बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तब जाके आपका अच्छा अकाउंट बनता है और आपको अच्छी अर्निंग्स आती हैं। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बल्कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आपको पूरी चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि सारा काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप सेलिंग से बायर की तरफ स्विच करें, यानी कि आप खुद अगर एक बायर बन के फाइवर पे जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या सर्च करते हैं? कोई भी आप कीवर्ड डालते हैं, कोई भी आप वर्ड्स डालते हैं, कोई भी टाइटल्स डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसईओ सर्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारी गिग्स आती हैं और आपके पास एक नंबर आता है ऊपर, और आपको नज़र आता है कि कितने सारे लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा गिग्स हैं। अब आप इन गिग्स को थोड़ा रिसर्च करें कि कितने ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो टॉप वाले हैं उनके कितने रिव्यूज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स वो कर चुके हैं, कितने ज़्यादा उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं या क्यू में हैं, और उनकी तस्वीरें कैसे लगी हुई हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, और कौन सी टॉप वाली सर्विस है, किस कंट्री की है, और वो क्या सर्विसेज दे रहा है। ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। और आपको जब नंबर नज़र आएगा कि वो नंबर कितना बड़ा है, तो आपको ये भी समझ आएगा कि कितने ज़्यादा लोग इसमें काम करें। जितने ज़्यादा लोग एक गिग में होंगे, एक गिग कैटेगरी में होंगे, एक सर्विस में होंगे, उतना ज़्यादा होगा आपको उसके लिए काम करना, उसके लिए आपको ऑर्डर स्कोर करना। आप जब गिग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको एक न्यू ऑर्डर लाने में, एक न्यू क्लाइंट हैंड करने में। तो बेहतर यही है कि आप रिसर्च सही से करें, आप कैटेगरी सारी एक्सप्लोर करें। इसी तरह से अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग में सर्च करें, ग्राफिक डिज़ाइन में सर्च करें, तो आपको नज़र आएगा कि कितने ज़्यादा लोग इसमें भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहा है, हर बंदा कैनवा यूज़ कर लेता है, हर बंदा एआई से काम चला लेता है। गिग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को जो है काम सही से नहीं आता, वह बहुत हाईली स्किल्ड लोग इसमें कामयाब हैं। लेकिन फिर भी जब आप गिग्स देखते हैं, गिग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली बाहर आएगा और सारी जो चीज़ें देखेगा, सारी गिग्स एक्सप्लोर करेगा, तो उसमें टॉप वाली देखेगा या मिड वाली को देख लेगा। फर्स्ट पेज पे ज़्यादातर जो है वो गिग चूज़ करेगा और उसको ऑर्डर दे देगा। तो इसमें भी सैचुरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगो डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखें तो बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं। सो हम थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी रखेंगे, हम थोड़ा मूव करेंगे कैटेगरीज़ की तरफ। खुद कैटेगरीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसमें जाएंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें उस पर मैंशन है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, मेन कैटेगरीज़ क्या हैं, वो सारी हम देखेंगे और उसमें से चूज़ करेंगे। उसमें से थोड़ा रिसर्च करके हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरीज़ जो है उसमें गिग्स कम है, और हम उस कीवर्ड को जो डालेंगे उसमें लोग सर्च तो ज़्यादा करें, लेकिन उसमें से ज़्यादा लोग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा लोग गिग्स नहीं बना रहे, गिग्स इतनी मौजूद नहीं होनी चाहिए उस कैटेगरी में। जैसे मैं अपनी एक रिसर्च शेयर करूंगा, मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको आप रिसर्च करें, इस पर आप गिग्स देखें, आप इस पर गूगल करें और अच्छी सी जो है इस पर रिसर्च करके अपनी गिग बनाएं। ये मैं बिल्कुल फ्री आपको दे रहा हूँ अपनी रिसर्च करके, और इसको मैंने खुद भी देखा है, खुद भी इस पर ऑर्डर्स गेन किए हैं। तो आप इसको यूज़ करके जो है वो ऑर्डर्स गेन कर सकते हैं, गिग बना सकते हैं और क्लाइंट हैंडल आराम से कर सकते हैं। माइनक्राफ्ट आपने खेली होगी। माइनक्राफ्ट एक बहुत फेमस ऑनलाइन गेम है जो कि बहुत लो ग्राफिक्स में, लो पॉलीगॉन्स में जो है चलती है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग गेम है। मल्टीप्लेयर इसमें जो ऑनलाइन गेम है, जो उसका ऑनलाइन वर्जन है वो बहुत फेमस हुआ है, कंसोल पे भी और कंप्यूटर पे भी। वो आपने सुना होगा या आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी, आपने शॉर्ट्स देखी होंगी। तो इसको बहुत लोग लाइक करते हैं। यूएसए में, यूके में इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रैफिक है। और माइनक्राफ्ट की जो स्किन्स हैं, जो भी करेक्टर होता है उसके ऊपर एक ग्राफिक होता है, जैसे शर्ट है, पैंट्स हैं, उसके बाल हैं, आंखें हैं, स्किन कलर है, ये सारी चीज़ें हैं और उसको स्किन्स कहते हैं। उसकी स्किन्स बहुत महंगी बिकती हैं।
तो अगर आप माइनक्राफ्ट की स्किन्स बनाना जानते हैं या ऑनलाइन अगर आप सर्च करें तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म माइनक्राफ्ट की स्किन आपको बना के दे सकते हैं। कस्टमाइज स्किन्स जो है वो लोग खरीदते हैं फाइवर पे आके, तो इसकी गिग आप बना सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको गूगल करें और आप देखें तो आपको 2-3 वेबसाइट्स मिलेंगी, टॉप वाली 2 वेबसाइट्स या एक वेबसाइट पे आप चले जाएं, उस पर आप देखेंगे कि आप खुद से स्किन बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई स्किल नहीं चाहिए बल्कि डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए। आप इसको सीख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। आप अगर ध्यान से इसको बनाएं तो आपको ये स्पेशल एक फॉर्मेट में जो है डाउनलोड करने को देगा। आप इसको आगे दे सकते हैं क्लाइंट को, या अगर वो खुद कोई इमेज देता है तो आप इस पर अपलोड भी कर सकते हैं और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी जो आपके पास कैरेक्टर है उसको कस्टमाइज़ करके आप उसकी स्किन बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। स्किन का एक खास पैटर्न होता है और ये पीएनजी फॉर्मेट में होती हैं। जब भी आप देंगे 64x64 में देंगे और ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ पीएनजी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करने के देगा। आप अगर इस वेबसाइट पे बनाते हैं, खुद भी पेंट करते हैं, तो आप इसको किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। जैसा भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के भी आपको कस्टम ऑर्डर आया है उस तरह आप बना सकते हैं और इससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बाकी कंपटीटर से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अगर आप ऑर्डर स्कोर नहीं कर पा रहे, आपके गिग के इंप्रेशंस नहीं है, क्लिक्स नहीं आ रहे, तो इस तरह से आप कोई ऐसी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं जिस पे आपको काम जो है आसानी से मिल जाए, कम लोग उस पर काम कर रहे हों और आप उसको सीखें अच्छे से और अच्छा सा काम करके दें, वैल्यूएबल चीज़ उनको क्लाइंट को वापस दें और आपके रिव्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपके इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे, क्लिक्स भी बढ़ेंगे और आपको अच्छी अर्निंग्स आएगी फाइवर के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।